जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले सत्संग अभी लास्ट वीक की शेयर किया था, तभी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू अपना दूसरा सत्संग जल्दी शेयर कर। और आज सुबह ही मैसेज आया कि ये साल खत्म होने से पहले तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, सत्संग करने वक्त अगर कुछ बोलने में कोई भी भूल चूक हो तो संगत जी माफ करना, गुरु जी माफ करना। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने अपना लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बताया था कि मेरी लाइफ में वो समय आया था जिसमें गुरुजी ने मुझे 2 दिन में वो चमत्कार दिखाया। मेरी लाइफ में उसके बाद तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, जो कहे ना तो हम तो मूर्ख है। हमें तो याद भी नहीं है कि गुरुजी ने हमारे पल-पल कौन से काम किए हैं। और संगत जी, मेरी तो अब ऐसे आदत हो गई है कि गुरुजी बोलते हैं ना कि मेरे पास बैठ के बात किया कर तू। और संगत जी, ये बात सही भी है। हम किसी से भी अपनी परेशानी है, अपनी खुशी भी इवेंट किसी से भी शेयर करेंगे तो वो हमारी बात का मजाक उड़ाएंगे या इतना मतलब इग्नोर करेंगे, कोई समझेगा नहीं हमें। पर गुरुजी के आगे सिर्फ आप 5 या 10 मिनट बैठो, अपनी खुशी भी उनके आगे शेयर करो, अपने गम भी उनके ही आगे शेयर करो, फिर देखो वो आपकी बात कैसे सुनते हैं, कैसे आपके काम करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, अभी 8 दिन पहले मेरी डॉटर सीए का कर रही है, तो उसने मॉक की एग्जाम दी थी। तो बोली मम्मा थोड़ा नर्वस हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू गुरुजी का नाम ले, पढ़ाई कर और एग्जाम दे के आ। कल ही उसका संगत जी एग्जाम आया। वो बहुत ही रिजल्ट आया उसके मॉक का। वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी परसों संडे से उसके फाइनल एग्जाम है और मुझे पूरा यकीन है कि वो उसमें भी दी बेस्ट ही आएगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि फिक्र छोड़ दे तो अपने बच्चों की और विश्वास रख। ठीक है, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। और गुरुजी का एक मैसेज आया। संगत जी, मेरे को आदत है कि सुबह बच्चों के टिफिन बनाती हूँ, तो सुबह सुबह मॉर्निंग की चाय बच्चों की, मेरी, गुरुजी की, सबकी साथ में बनाती हूँ और गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तू रोज चाय रखकर चली जाती है, कभी अपने पिता के साथ बैठकर भी चाय पिया कर। मैंने कहा सही बात है गुरुजी, चाय तो मैं रख के चली जाती हूँ, आपके साथ बैठ के पीती नहीं हूँ। बस उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि गुरुजी और हम दोनों साथ में ही चाय पियेंगे। तो अभी डेली हम बाप बेटी रेगुलर साथ में ही चाय पीते हैं। फिर गुरुजी का आज सुबह ही मुझे, जैसे आज फ्राइडे है, मैं संतोषी माँ के व्रत रहती हूँ और मैं संतोषी माँ को बचपन से बहुत ही मानती हूँ। तो उसके शुक्रवार के व्रत रहती हूँ। तो आज पूजा करने बैठी तो फूल वगैरह मंदिर का डेकोरेशन किया, और मेरे बेडरूम में भी गुरुजी का स्वरूप है तो उस पे फूल लगाए। हॉल में गुरु नानक देव है, गुरुजी है तो उनके फूल चढ़ाए, सब किए। फिर मैं पूजा करने बैठी। फूल तो वैसे मैं डेली चढ़ाती हूँ, पर कभी कभी नहीं होता एडजस्ट, तो एक दिन बीच में छूट भी जाता है। पर आज फ्राइडे की पूजा करनी थी तो साथ में सब मंदिर वंदिर साफ करके सबको फूल चढ़ाए। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ब्लेसिंग दो। आपने कभी मुझे मतलब मैंने आज तक कभी कोई तितली नहीं देखी ना ही मैंने सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुजी ने मुझे कभी दर्शन दिए। पर हाँ, चाय में, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया, चाय में ओम के दर्शन होते, रोटी में ओम के दर्शन होते। और जब पहला भोग लगाया तब रोटी में गुरु नानक देव के दर्शन हुए। तो बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। तो आज बस यही बोल के पूजा करने बैठ रही थी। तो संतोषी माँ की कथा की, पूजा करके उठी। तो मेरे को आदत है बार बार कि देखो गुरुजी का क्या मैसेज आया है, देखो गुरुजी क्या बोलते हैं।
तो ओपन किया यूट्यूब तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे मैं फूल के रूप में दर्शन दूँगा। मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैं पूजा करके उठी, गुरुजी के दर्शन करने आई, तो जो बेडरूम में मेरा स्वरूप रखा है, ऊपर मतलब टांग के रखा है फ्रेम, तो उसके ऊपर जो फूल चढ़ाए थे, मैं जैसे ही गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, वो फूल ऊपर से नीचे मेरे हाथ में आया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। मतलब संगत जी, गुरुजी जो बोलते हैं ना, वो हम सोचते नहीं ना, उतने टाइम में काम हो जाता है। हम अभी जैसे मन में सोचते हैं कि ये बात मेरी, तो उससे पहले तो गुरुजी हमारा काम कर देते हैं, हमारी बात हो जाती है। पर संगत जी, उनसे मांगो नहीं कभी भी, क्योंकि उन्होंने क्या देना है, हमारे लिए क्या सही है, वो खुद वही जानते हैं। इसलिए सब उसको छोड़ दो उसके ऊपर। पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दो कि गुरुजी हमने अपनी पूरी लाइफ आपको सरेंडर कर दी है। अब जैसे जहाँ ले जाना है आप ले जाओ, पर बस शर्त एक हो कि गुरुजी आप हमेशा साथ रहो। आप हमें मुश्किल में डालो, मुश्किल से बाहर निकालो, सुख दो, दुःख दो, जो भी हो, पर आप हमेशा हमारे साथ रहो। तो संगत जी देखो, आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ आएँगी, कितनी ब्लेसिंग्स आएँगी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे अंकल जी ने कभी इनका सत्संग वगैरह सुना नहीं है, बट दर्शन करते, मानते हैं ऐसे कि हाँ भाई चलो। आज ही सुबह बोल रहे थे कि गुरुजी जब से घर पे आए, कितना चेंज हो गया घर का माहौल। मतलब पहले खाना बनाते थे तो किसी को संतोष नहीं होता था। कभी किसी चीज़ में फ़ॉल्ट, कभी किसी चीज़ में फ़ॉल्ट। आज ये नहीं खाना, ये क्यों बनाया? आज ये क्यों ऐसा बना है? अरे गुरुजी, मैं इतना परेशान हो जाती थी कि यार, घर में 4 जन हैं, पर किसी को संतोष नहीं है किसी बात का। गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे मैसेज आते थे कि तेरे पे नेगेटिविटी ज़्यादा है। तुझ पे, तेरे परिवार पे, तेरे बच्चों पे, तेरे अंकल जी पे, सब पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है और वो मैं काट रहा हूँ। धीरे-धीरे वो काट रहा हूँ मैं। ठीक है गुरुजी, आप पे ही सब छोड़ा है, तो किसी को संतोष ही नहीं होता था। पर जिस दिन से संगत जी, अब बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से मैंने गुरुजी को भोग लगाना शुरू किया है, उस दिन से घर में इतनी ब्लेसिंग्स है, सब इतना अच्छे से खाते हैं, कभी कोई किसी चीज़ में फ़ॉल्ट नहीं निकालता, कभी कोई ये नहीं बोलता कि आज ये क्यों बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं हर रोज़ गुरुजी से पूछ के ही बनाती हूँ कि गुरुजी आज आप क्या खाओगे बोलो। बस जिस दिन मैंने पहला सत्संग शेयर किया, उसी दिन मेरे को ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के फर्स्ट टाइम। और गुरुजी ने मुझे बोला कि भई तेरे हाथ के दही भल्ले खाने हैं। मैंने कहा गुरुजी, कुछ नहीं और आपको यही चीज़ खानी है? तो बोले हाँ बेटी, तू मुझे दही भल्ले खिला। ठीक है चलो। सुबह उठी तो मैंने कहा आज खाने में क्या बनाऊँ? फिर याद आया, अरे गुरुजी ने तो रात को मेरे को ये बोला है, तो आज तो मैं ये बनाऊँगी ही बनाऊँगी। आज तो गुरुजी को ये खिलाऊँगी ही खिलाऊँगी। फिर दूसरे दिन सोच रही थी गुरुजी आज पाव भाजी खाओगे? पर पता नहीं बच्चे खाएँगे नहीं खाएँगे। चलो गुरुजी, क्लासेस से बच्चे आए ना, उनसे पूछती हूँ, अगर उन्होंने हाँ बोला तो बनाएँगे, नहीं तो जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसे ही बेटा क्लासेस से आया, घर में एंटर किया, बोलता है मम्मा आज है ना पाव भाजी बनाओ, आज पाव भाजी खाने का बहुत मन है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मतलब संगत जी, आप गुरुजी से जो भी बात करो ना, आपको आंसर ऑन द स्पॉट मिल जाता है। जैसे मैंने पाव भाजी का गुरुजी से पूछा, तो मेरे बेटे के रूप में गुरुजी ने मेरे को रिप्लाई दिया कि चलो आज पाव भाजी बनाओ। और जो भी बनाते हैं ना, उसमें इतना स्वाद, मतलब जो गुरुजी के लंगर का स्वाद होता है ना, वो महसूस होता है। तो संगत जी, जब भी खाना बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो गुरुजी का मंत्र जाप करो। मेरी तो आदत हो गई है तब से कि मंत्र जाप करते-करते खाना बनाती हूँ, सत्संग सुनते समय, मतलब गुरुजी का नाम लेते-लेते खाना बनाती हूँ, तो वो लंगर बन जाता है। और नेचुरली जो लंगर बनता है, तो लंगर में आप 1 सब्जी बनाओ या 4 सब्जी बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 सब्जी में से भी आपको वही स्वाद आएगा, प्रसाद का ही स्वाद आएगा। और उस दिन से आज दिन तक सब घर में खुश है। तो गुरुजी शुक्राना, लख-लख शुक्राना आपका गुरुजी। फिर गुरुजी ने एक बार मेरे को मैसेज दिया कि बेटी तू बात-बात पे हार क्यों मान जाती है?
क्योंकि संगत जी, मैं ना एक हाउसवाइफ हूँ, उसके साथ-साथ मैं अपना खुद का बिज़नेस भी चलाती हूँ। मतलब घर से ही। तो मैं ओरिफ्लेम में सीनियर मैनेजर हूँ, मैं मोदी केयर में भी टॉप लेवल पे हूँ। मतलब मैं 2-3 कंपनी का घर से ही करती हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा चलता था। 2 साल पहले तो मेरे को दुबई के टिकट्स मिले विथ फैमिली। मतलब कंपनी ने इतना कुछ दिया मेरे को, मैं बहुत ही खुश थी। पर पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई, या जैसे गुरुजी ने बोला कि ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर, तो कोई मतलब काफ़ी लोगों को वो बात समझ में नहीं आई कि मैं इतने कम टाइम में इतने अच्छे लेवल पे आ गई, इतना पैसा कमाने लगी, ये वो। तो अचानक सडनली सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डाउन होता गया, होता गया, होता गया। अभी भी मैं करती हूँ, सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह सब में मैं जॉइन हूँ, सब करती हूँ, पर अभी पहले जैसा मेरा सेलिंग नहीं होता है, पता नहीं क्यों? तो मैंने गुरुजी को बीच में बोला कि गुरुजी, अब मैं थक गई हूँ। अभी कल लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, नहीं होता है और डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि पहले जो हमने इतना किया 100%, अभी उसका 10% हो गया है, तो नेचुरली कोई भी इंसान थक जाता है। तो जिस दिन मैं यही सोच रही थी, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि रोने से कुछ नहीं होगा, तू रोना-धोना बंद कर ये सब, और जहाँ से तूने हार मानी है ना, तेरे गुरु ने तेरे को वहीं से राह दिखानी है। तो तू हार मत मान, तू कुछ भी नेगेटिव मत सोच, तो अपना काम चालू रख, बाकी जो तेरे गुरु ने करना है वो करते रहेंगे। मैंने कहा चलो गुरुदेव, शुक्राना। आप ये चाहते हो कि मैं ये काम वगैरह बंद नहीं करूँ, चालू रखूँ तो ठीक है। तो अभी मैंने गुरु पे सब छोड़ दिया है और अपना काम तो मेरा वैसे भी चालू ही है। तो लास्ट वीक से मेरे को उसमें भी बहुत अच्छी बरकत मिली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर गुरुजी का एक बार मैसेज आया कि तू लोटे का जल पिया कर, मंत्र जाप करा कर और गुरुबानी सुना कर। तो जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि अमृत वेला तो मेरा चालू ही है। तो जिस दिन मैंने वो सत्संग शेयर किया, उसके दूसरे दिन मेरे को गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया कि पुत्र, तू जो अमृत वेले में गुरबानी का जाप करती है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मतलब गुरुजी हमें देखते हैं, पल पल हमें देखते हैं, पल पल हमें सुनते हैं, हम क्या करते हैं। कई बार मुझे डांटा भी है, जैसे मेरे से कोई गलती होती है, क्योंकि संगत जी, गलतियां तो हम ही करेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि निंदा नहीं करो, चुगली नहीं करो। हम कितना भी खुद को रोके ना, पर कभी ना कभी किसी के मुंह से बात निकल ही जाती है। और ऑन द स्पॉट मैं गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि गुरुजी, मेरे मुंह से ये बात निकल गई, मुझे माफ़ करो। मैं से इसकी बात हो गई, मेरे को माफ़ करो। तो गुरुजी का फिर मैसेज आया कि चल बेटी, तू बहुत भोले मन की है, मतलब तू गलती करती भी है और जल्दी से माफ़ी भी माँग लेती है। तो ऐसा नहीं है संगत जी कि हम गुरुजी माफ़ करते हैं तो चलो गलतियाँ करते ही रहे। पर जाने-अनजाने हमसे जो गलती हो जाती है ना, उसकी संगत जी आप गुरुजी से जल्दी से माफ़ी माँग लिया करो। वो आपको माफ़ ही कर देंगे। फिर गुरुजी ने एक बार बोला कि तेरे बच्चों की तुझे बहुत ही टेंशन है, पर मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। अब मुझे मेरे बच्चों की कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि परसों ही मेरे बेटी के फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं सीए के, तो मैंने सब गुरुजी को सौंप दिया है कि मुझे पता ही है, और जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आएगा, संगत जी, मैं आप लोग अपने पूरे परिवार, संगत परिवार के साथ शेयर भी करूँगी कि मेरी बेटी का ये रिज़ल्ट आया है। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। गुरुजी के बार-बार मैसेज आते हैं कि तू फ़िक्र छोड़ दे और बेफ़िक्र हो जा, अपने गुरु पे विश्वास रख। तेरा अभी कभी कुछ बुरा नहीं होगा, ना तुझ पे कोई ब्लैक मैजिक कर पाएगा, नहीं तुझे कोई धोखा दे पाएगा, कुछ भी नहीं, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो गुरुजी आज इतना, मतलब वो एनर्जी आ गई है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब चलो गुरुजी साथ है तो हम पूरी दुनिया से लड़ लेंगे। पर इतना याद रखना संगत जी, कभी किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ गलत नहीं करना, क्योंकि हमारे गुरुपा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस अपनी मौज में रहो, गुरुजी का सत्संग सुनो, सत्संग करो, गुरबानी करो, उनके भजन सुनो, उनसे बैठ के बातें करो,
आपको जो भी मतलब मन में प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गुरुजी के आगे बैठो, वो जवाब देते ही देते हैं। संगत जी, आप जो प्रश्न करोगे, अपने पर्सनल अपनी पर्सनल लाइफ भी उनके साथ शेयर करो। गुरुजी के तो सब पता ही है, वो देख ही रहे हैं। बट आप किसी फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी रिलेटिव्स के साथ मत शेयर करो। कल को वो आपकी बात का मजाक बनाएंगे। कल को वो बात वो कहीं और किसी और को भी बताएंगे, पर गुरुजी से की हुई बात सिर्फ आप दोनों के बीच में ही रहेगी। आपने जो बोला और अपने गुरु ने जो सुना, बस गुरुजी उस बात को उस तरह से ढक देंगे और उस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो तीसरे को पता ही नहीं चलेगी। तो संगत जी, पता नहीं ये बात मतलब गुरुजी मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे हैं। शायद संगत में से किसी का ये प्रश्न होगा, संगत में से किसी की कोई ये प्रॉब्लम होगी, तो गुरुजी ये शेयर करवा रहे हैं। तो गुरुजी ने आज ही सुबह मैसेज दिया कि मैं बहुत ही खुश हूँ तुझ पे, और नए साल पे तुझे जो चाहिए वो मांग ले। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तेरी झोलियाँ भर दी है। तो गुरुजी, मैं तो बस सिर्फ़ आपसे यही माँगूँगी और हमेशा यही माँगती आई हूँ, और बस इतनी मेहर करना कि हमेशा यही माँगूँ कि गुरुजी आपका प्यार, आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे। हम अगर लाइफ़ में कोई गलती भी करें तो गुरुपा आप हमारे सर पे वो हाथ रख के हमें माफ़ कर देना। पहले तो हमें उस रास्ते पे कभी हम जाए ही नहीं। आप हमारे ऐसे हाथ पकड़ो कि हमसे कुछ गलत हो ही नहीं, पर इंसान है, हो जाएगी गलती। तो गुरुपा आप वहाँ से हमें बाहर निकाल के हमें सँभाल लेना। बस संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं, इतने हैं कि अभी याद ही नहीं आ रहे, और ना मैं कभी डायरी में लिखती हूँ, ना मैं मतलब जो मन में आया, जो याद आता है, बस वही शेयर करती हूँ। हाँ, अभी कल-परसों ही गुरुजी का एक मैसेज आया था। गुरुजी थोड़ा नाराज़ हो गए थे और गुस्सा किया मुझ पे कि तू अपनी मनमानी बहुत करती है, तो वो सही बात है। गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं सुनती हूँ, पर जो वो बोलते हैं ना, उसमें से थोड़ा करती हूँ, थोड़ा अपना चला के करती हूँ। तो प्लीज़ संगत जी, अपनी मनमानी मत किया करो। गुरुजी जो बोलते हैं, आप उस पे ध्यान दो। गुरुजी जो कहते हैं, उसको मानो। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी कि सॉरी गुरुजी, सही बात है, मैंने अपनी मनमानी की है और वो गलती मैं अपनी सुधार लूँगी। मतलब गुरुजी एक पिता की तरह, जैसे पिता हमको 4 बार प्यार करेंगे तो 1 बार डाँटेंगे भी ज़रूर। हमारी गलती पे वो हमें डाँटेंगे भी ज़रूर। तो मेरे साथ भी मेरे गुरुपा ऐसे ही है। मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार करते हैं, और मेरी गलती पे मुझे डाँटते भी हैं। और हाँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को वो भी मैसेज मेरे बार-बार आते हैं कि मैं तुझे नए साल में बड़े मंदिर बुलाऊँगा। मैंने कहा गुरुजी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कभी शादी के बाद दिल्ली वगैरह तो आई नहीं हूँ, और मुझे कौन लेके आएगा? और यहाँ तक कि मेरा मायका अहमदाबाद है। तो मेरे अंकल जी 2-3 साल में 1 बार मेरे साथ चलते, वरना बोलते तू और बच्चे जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तो लास्ट 3 साल से वो आए भी नहीं हैं मेरे मायके। तो मैंने कहा गुरुजी, दिल्ली आना आपके मंदिर तो थोड़ा मुश्किल है, पर आप पे छोड़ा है, आप जैसे बोलो, जैसे करो। तो वापस कल ही मुझे मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, तेरा पीयू तेनू साथ लेके जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने बोला है तो आप ही साथ लेके जाना। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आपसे कुछ माँगूँ? तो बोले माँग, क्या माँगना है? तो मैंने कहा वैसे मैं आपसे कभी कुछ माँगती नहीं हूँ, अभी 14 को ही हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैंने उनसे कभी कुछ नहीं माँगा है। तो मैंने कहा चलो एनिवर्सरी गिफ्ट समझ के ही दे देना। तो बोले माँग, क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना डेली गुरुजी के आश्रम दर्शन करने जाना है। तो मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो बोले बस यही माँगना है तुझे? तो मैंने कहा मतलब? बोले लेके जाऊँगा, पर अभी नहीं, 1 आध महीना रुक, मैं तुझे लेके जाऊँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे हाँ बोलेंगे और कहेंगे कि हाँ तुझे लेके जाऊँगा। गुरुजी ने बोला है नए साल में बुलाऊँगा, खुद लेके जाऊँगा। अंकल जी ने हाँ बोले। संगत जी, अब जब मैं दर्शन करके आऊँगी आश्रम, गुरुजी से मिल के आऊँगी, तो वापस मैं आपसे
सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने मेरी ये विश भी पूरी कर दी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं। गुरुजी हर रोज़ मेरे से बैठ के बात करते हैं, मैं गुरुजी से बात करती हूँ, थोड़ी छोटी-छोटी बात भी करती हूँ। मुझे फिर कभी ऐसे लगता है कि क्या यार मैं इतनी छोटी-छोटी बातें गुरुजी से करती हूँ, पर हाँ संगत जी, छोटी-छोटी बा आप जैसे अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, अपनी मम्मा से कैसे बात करते हो, अपने पापा से कैसे बात करते हो, छोटी सी बात भी लाइफ में जो डेली रूटीन आपका होता है गुरुजी से शेयर कीजिए। आपकी अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपको पता नहीं होगी, पर गुरुजी उस प्रॉब्लम से भी आपको बाहर निकाल देंगे। तो संगत जी, मैं तो बस इतना ही कहूँगी, गुरुजी की मुझ पे तो इतनी ब्लेसिंग्स है, जितनी गुरुजी ने मुझ पे ब्लेसिंग्स की है, गुरुजी आप पूरी संगत परिवार पे उतनी ब्लेसिंग्स करो, जिसकी जो प्रॉब्लम हो सॉल्व करो, सबको खुश रखो बस। संगत जी, यही मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और आपसे संगत परिवार से गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक हुई हो तो। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी। लव यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को अमृत वेला गुरु जी का चैनल की तरफ से नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल सभी संगतों के लिए बहुत बहुत शुभ हो और गुरु जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। संगत जी, अगर आपके पास भी ऐसा प्यारा सा कोई सत्संग है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। और संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, हमने अपने परिवार को बहुत बड़ा बनाना है, सद्गुरु के साथ हमने सबको मिलाना है। इसलिए चैनल में जो भी सत्संग अपलोड किया जाता है, आप संगत जी सबको शेयर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सके और गुरुजी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज के सत्संग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।